वेलकम टू संस्कृति कॉलेज। आई एम काना राम सैनी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं वो सीखने वाले हैं और डायरेक्ट हम सीखेंगे। आप मे बी साइड कुछ सेकंडों में आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं वो आप सीख सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी भी आपके पास में मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको दे दे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको एक स्टेरिक नंबर निकालना होगा। स्टेरिक नंबर से आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले अपन कुछ चीज़ें सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे अपन, देखना। पहला sp, सेकेंड sp2 एंड नाउ sp3 एंड नाउ sp3d एंड हमारे पास में क्या होगा sp3d2 एंड लास्ट एंड फाइनल sp3d3। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हम निकालेंगे वो अपन देखेंगे। sp के लिए हम बात करें ज्योमेट्री की, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल की अपन बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास में कितना होता है 180, ठीक है। और हम नेक्स्ट हमारे पास में बात करें यहाँ पर sp2 के लिए। sp2 की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। देखो लीनियर कैसी होगी, लीनियर इस तरह से होगी। यहाँ पर एक एटम होगा और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 होगा। ये लीनियर हमारे पास में ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल प्लानर में बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री होता है। और यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से हमारे पास में बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 और ये ट्राइगोनल प्लानर की ज्योमेट्री है, ठीक है। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास में, टेट्राहेड्रल। क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री एंड नाउ 28 मिनट्स होगा। और यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप किस तरह से होगी, इस तरह से। ये जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp3d के लिए क्या होगा हमारे पास में, TBP ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होगा 90 एंड हमारे पास में 120 का बॉन्ड एंगल होगा। और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, किस तरह की ज्योमेट्री होगी, इस तरह से आप लिख सकते हो। एक ट्राइगोनल, एक यदि रहा तो पायरामिडल और दो आपने खींच दिए तो बाय पायरामिडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3d2 की। sp3d2 में बॉन्ड एंगल कितना होगा हमारे पास में 90 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होता है 90 और हमारे पास में क्या होगा इस तरह से एक स्क्वायर प्लेनर। यदि एक बॉन्ड आपने लगा दिया तो ये क्या होगा स्क्वायर पायरामिडल, और दो बॉन्ड आपने लगा दिए इधर इस तरह से तो स्क्वायर बाय पायरामिडल, या फिर इसको आप क्या बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हमारे पास sp3d3 की, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है PBP, और PBP क्या होता है पेंटागोनल बाय पायरामिडल। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा। कितना होगा 72 डिग्री होगा। और यहाँ पर हमारे पास में किस तरह से होगी, ये तो हमारे पास पेंटागोनल है। यदि यहाँ पर एक बॉन्ड है तो पेंटागोनल पायरामिडल, यदि आपने दो बॉन्ड जोड़ दिए तो पेंटागोनल बाय पायरामिडल होगा। इस तरह से हमने हर एक हाइब्रिडाइजेशन की शेप सीखी है। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास में एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर BeS2। क्या लिया है, BeS2। तो सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को आप क्या बोलते हो, सेंट्रल एटम बोलोगे। यहाँ सेंट्रल एटम बेरिलियम है और बेरिलियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, बेरिलियम के वैलेंस शेल में आपके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास के वैलेंस शेल में होंगे। और हमारे पास में नेक्स्ट इस फॉर्मूले की अपन बात करें तो इस फॉर्मूले में नेक्स्ट आपको सिंगल बॉन्डेड एटम आपको देखने होंगे। सिंगल बॉन्डेड एटम को ही इसमें काउंट करना है। तो सिंगल बॉन्डेड एटम हमारे पास मेनली देखो आप लोगों ने सीखा होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हेलोजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। हेलोजन में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड
आयोडीन प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। बट हमारे पास जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ये हमारे पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाले एटम्स हैं। इनको कभी भी इस फॉर्मूले में काउंट मत करना, ओनली सिंगल बॉन्डेड एटम को काउंट करना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो टोटल कितना हो गया 4। 4 को 2 से डिवाइड कर देना, जो भी नंबर आ रहा है वो आपका क्या होगा, स्टेरिक नंबर होगा। और स्टेरिक नंबर में देखना हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, s ऑर्बिटल से, और लास्ट तक कहाँ जाना है, d ऑर्बिटल तक आपको पहुँचना है। तो सबसे पहले एक s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट किस पे मूव करना है, p पर। p में हमारे पास में कितना हो बच्चे, एक नंबर तो कंप्लीट हो गया, अब एक और आपको कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। अब sp के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और लीनियर ज्योमेट्री किस तरह से होगी, इस तरह से। तो मैं सेंट्रल में क्या लिख देता हूँ, b एटम, इसके इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसका, 180। इस तरह से आप इनकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर BF3, क्या लिखा, BF3। अब BF3 की अपन बात करें तो बोरोन के वैलेंस शेल में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और फ्लोरीन क्या होगा, सराउंडेड एटम है, सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है, तो 3 ही हमारे पास में फ्लोरीन हो गए, टोटल 6। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 में एक S का हो जाएगा और 2 P के हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लानर। तो ट्राइगोनल प्लानर इस तरह से लिखा जाता है, मतलब मिड में क्या होगा आपका सेंट्रल एटम बोरोन, एंड नाउ तीनों तरफ हमारे पास में क्या अटैच होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नाउ फ्लोरीन। और बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास में, 120। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर PCl5। अब PCl5 में हमारे पास में जो सेंट्रल एटम है वो फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और साथ में सराउंडिंग एटम भी कितने हैं, 5 है। टोटल कितना हो गया, 10। 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। 5 में देखना एक S का हो जाएगा, इसके बाद में हमारे पास में 3 P के हो जाएंगे, तो टोटल 4। और अब एक क्या लेना होगा आपको, D। तो टोटल क्या हो गया हमारे पास, 5। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है, TBP। तो TBP की ज्योमेट्री किस तरह से होती है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। मिड में क्या आ जाएगा आपका फॉस्फोरस और चारों तरफ क्या लग जाएंगे, क्लोरीन एटम। इस तरह से आप बता सकते हो ये हमारे पास में कौन सी ज्योमेट्री है, TBP ज्योमेट्री। इस तरह से आप हर एक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।